हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक में हमने एल्डिहाइड के बनाने के जितने भी मेथड थे सारे कंप्लीट कर लिए। फिलहाल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, कि कीटोन को बनाने की विधियां, कि कीटोन किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अगर बात की जाए जनरल कंडीशन की, तो जनरल कंडीशन में कीटोन को बनाने के सिर्फ 3 मेथड हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आपको ये तीनों पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। और इसके बाद हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की, वो नेक्स्ट पॉइंट होगा। अब ध्यान से सुनना। अगर यहां से बात की जाए तो बेटा प्रिपरेशन मेथड किसका? कीटोन का। तो अपना कॉपी पेन जो भी है नोट्स निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। पत्ते पे लिखते हो तो बेटा पत्ता निकाल लो, और दीवार पे लिखते हो तो सर दीवार पे लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो बेटा वाया एसिटिल क्लोराइड। किसके थ्रू बेटा? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है, ध्यान से सुनना और समझना। सर यहां पे सबसे एसिटिल क्लोराइड मेथड में क्या होता है बेटा? सबसे पहले आपने क्या लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाए तो ये क्या होता है सर? RMgX। Mg पे चार्ज पॉजिटिव और R पे चार्ज नेगेटिव। सर यहां पे आप इसकी रिएक्शन कराते हो कैडमियम क्लोराइड CdCl2 के साथ। तो CdCl2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। यहां पे बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट यूज की जाती है वो 2 यूनिट यूज की जाती है। तो सर इस Mg पे चार्ज पॉजिटिव, इस R पे चार्ज नेगेटिव। इस Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, कैडमियम से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव। ये भी सर कैसा? नेगेटिव। तो सर इस कैडमियम पे चार्ज कितना आएगा बेटा? पॉजिटिव। कितना आएगा? 2 बार। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सर 1 बार पॉजिटिव, और ये खींचेगा तो 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया बेटा? 2। सर यहां पे होगा क्या कि ये जो नेगेटिव है ये तो अप्रोच करेगा किसको? पॉजिटिव को। और जो पॉजिटिव है ये अप्रोच किसको करेगा? नेगेटिव को। सर कैडमियम पे चार्ज प्लस का 2 है तो इसको बैलेंस भी कौन करेगा? माइनस का 2। इस R पे माइनस का 1 चार्ज और इस R पे माइनस का 1 चार्ज। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? सर टोटल नंबर ऑफ R कितने बेटा? 2। तो इसको लिख दो R2, और यहां पे क्या क्या सर? CD। यानी कि यहां पे बनेगा सर एल्किल कैडमियम। क्या बनेगा बेटा? एल्किल कैडमियम। और एल्किल कैडमियम के साथ यहां पे सर जो बाहर निकलेगा Mg पे चार्ज पॉजिटिव, इसकी तरफ कौन आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है बेटा? Cl। तो यहां से क्या बाहर होगा? MgXCl। यहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेटा? 2। तो यहां से MgXCl का मॉलिक्यूल कितना बाहर निकलेगा? 2। सर अब जो आपके पास एल्किल कैडमियम बना है, ये एल्किल कैडमियम फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ बेटा? एसिटिल क्लोराइड। और एसिटिल क्लोराइड की बात की जाती होता है सर RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पे बेटा इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट यूज की जाती है कितनी? 2। और यहां पे लिखा बेटा R2, इसको इस तरह से लिख दूं R2, और यहां पे क्या गया बेटा? कैडमियम। ऐसा आ गया। सर यहां से अगर बात की जाए तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो Cl पे नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। सर सेम तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। इस Cl पे नेगेटिव और कार्बन पे कैसा? पॉजिटिव। सर अगर यहां से बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सर यहां पे जो R था ये क्या था? एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। और ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो यहां पे जो कैडमियम है ये क्लोरीन के साथ जुड़ के यहां से क्या बनाएगा? CdCl2। भाई Cl के 2 मॉलिक्यूल एक ही और एक ही है। इस C के साथ क्या लगेगा? R, और इस C के साथ भी R। तो यहां से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी आएगी बेटा? 2। तो ये था आपका पहला मेथड वाया एसिटिल क्लोराइड। यहां से अगर बात की जाए तो सीधा सीधा थ्योरम ये है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप सबसे पहले किससे कराते हो? कैडमियम क्लोराइड से। तो वहां से क्या बनेगा बेटा? एल्किल कैडमियम। और एल्किल कैडमियम की रिएक्शन फर्दर करा दी जाती है किसके साथ? एसिटिल हैलाइड के साथ। तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? कीटोन। तो ये था आपका पहला प्रिपरेशन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 चले, चलो। जो नेक्स्ट मेथड है बेटा कीटोन बनाने का वो है आपका वाया एल्किल साइनाइड। किसके थ्रू बेटा? एल्किल साइनाइड। अगर एल्किल साइनाइड की बात की जाए तो एल्किल साइनाइड का मतलब R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है। अगला मेथड किसके थ्रू बेटा? एल्किल साइनाइड। अगर एल्किल साइनाइड की बात की जाए तो ये होता है सर RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है बेटा। और इस एल्किल साइनाइड की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। प्रेजेंस के तौर पे बेटा वही रखा जाता है यहाँ पे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। जहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मोस्टली 90% रिएक्शन में वहां पे क्या यूज किया जाएगा? ड्राई ईथर। अब देखो बेटा इस Mg पे चार्ज पॉजिटिव और R पे चार्ज कैसा सर? नेगेटिव।
इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचा नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन कैसे हो गया सर नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये R जुड़ेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और ये Mg जुड़ेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। यानी कि सर यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ क्या आ गया बेटा R। मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए किसने, नाइट्रोजन ने, तो यहाँ पे बॉन्ड कितना बचा बेटा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया सर N पे चार्ज नेगेटिव, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपके पास क्या है बेटा Mgx, तो ये हो गया सर पॉजिटिव। बेटा फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाती है, H2 के साथ। H2 को क्या मैं इस तरह से लिख दूं सर O एक H और ये बेटा दूसरा H, और सर अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ दूं तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, तो यहां से क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और यहां पे साइड प्रोडक्ट के तौर पे बाहर क्या हो रहा है MgX NH2, ये यहां से क्या बाहर निकल गया MgX NH2। तो ये था बेटा आपका नेक्स्ट मेथड, क्लियर। दूसरा के मेथड किसके थ्रू था बेटा, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के थ्रू भी जो बनता है वो क्या बनता है सर, कीटोन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, और नहीं आए तो बेटा कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। यहां पे रिएक्शन कराई किसके साथ, C2H5, और यहां पे लिखा Mg, और यहां पे लिख दिया Cl। तो अब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट बनेगा A, उसका प्रोडक्ट बताना है, और दूसरा बेटा इसका आयुपैक नेम बताना है, क्लियर है। जो तीसरा मेथड है इसके अलावा, ये थर्ड मेथड आता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। किसके थ्रू बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या बोल रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला मेथड आपने बहुत बार पढ़ा है। देखिए अगला मेथड कौन सा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात की जाए तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि सर बेंजीन की रिएक्शन, किसकी बेटा, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, एसिटिल हैलाइड, और एसिटिल हैलाइड क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पे प्रेजेंस किसकी रखी जाती है, लुईस एसिड, और लुईस एसिड में यूज किया जाएगा AlCl3 या फिर FeCl3। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये Cl का मॉलिक्यूल यहां से किसके साथ बाहर, Al के साथ, तो यहां से क्या बनेगा AlCl4, इस पे चार्ज नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ। और बेटा ये तो बहुत बार करा रखा आपको, रियली बहुत बार कराया है। तो यहां पे क्या बढ़ेगा C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बेंजीन रिंग पूरा किसका काम करेगी, एल्किल ग्रुप का R, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूव करते हैं, 1 2 3 4 5। चलो ले जाए के बाद ये कि बेटा अगर बात की जाए कीटोन की, तो कीटोन को बनाने के सिर्फ 3 मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है बेटा एसिटिल हैलाइड के थ्रू, दूसरा मेथड है एल्किल साइनाइड के थ्रू, और तीसरा मेथड बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू। तो ये तीनों मेथड बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं आए उन क्वेश्चन को तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो होगी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।